नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूँ आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, जो आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। स्वागत करते हैं सबसे पहले आचार्य विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, सभी लोगों को अपने जीवन में सफलता चाहिए होती है। कुछ लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। क्या क्या वजह इसकी होती है ज्योतिष के अनुसार? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं। देखिए, पत्रिका का जब विवेचन होता है मेरे भाई बहन, हमने बार बार बताया है कि मनुष्य के जीवन में अच्छी सफलताओं का भी योग बनता है, असफलताओं का भी योग बनता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले तमाम दर्शकों का अपनी पत्रिकाओं को लेकर विवेचन करना होगा, देखना होगा कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जन्म पत्रिका में भाग्य भाव कितना मजबूत है। आपकी पत्रिका में नवम भाव आपका पीड़ित है, नवम भाव पर किन अशुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, इसका विवेचन करना बहुत ही अनिवार्य है। शास्त्रों में बताया गया है, हमने बार बार आप सबको बताया कि आपकी पत्रिका में अशुभ ग्रहों का जब योग बनेगा, आपकी पत्रिका में नवम भाव के मालिक का ग्रहण योग बन जाएगा, अंगारक योग बन जाएगा, चांडाल दोष बन जाएगा, काल सर्प दोष बन जाएगा, विपरीत योग बन जाएगा, तो आपके जीवन में असफलताओं का योग बनता ही चला जाएगा। आप रोक नहीं पाएंगे। आपका एक अच्छा व्यवसाय चलता है, काफी ऐसे दर्शक हैं। आज यह जो कार्यक्रम कर रहा हूं तमाम दर्शकों के लिए कर रहा हूं जिनके जीवन में अचानक असफलताओं का योग बन जाता है। बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलताओं का योग नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका का विवेचन करें कि आपकी पत्रिका में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मेष लग्न के अंदर जन्म हुआ है। मेष लग्न के स्वामी कौन है? मंगल महाराज जी हैं। दसम भाव के मालिक कौन है? आपकी दसम जो राशि पड़ेगी वह शनि की पड़ेगी। तो दसम और मंगल की स्थिति, शनि और मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है? उनका संबंध तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन किस पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, किन ग्रहों के साथ में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, उसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपके नवम भाव के स्वामी कौन बनेंगे। मेष लग्न की पत्रिका है तो नवम भाव के मालिक कौन बनेंगे? वह गुरु महाराज जी बनेंगे। गुरुदेव के बारे में बताया गया कि जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रभाव को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, समाप्त तो नहीं करते हैं, कमजोर हो जाता है। ऐसा जो जातक होता है उसको बताया जाता है उसके जीवन में संघर्ष योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है। गुरु के जो जातक होते हैं उनके जीवन में दो योग देखे जाते हैं मेरे भाई बहन। पहला योग देखा जाता है या तो बहुत धनवान होते हैं, दूसरा योग देखा जाता है बहुत ही निर्धन होते हैं। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि नवम भाव अगर के स्वामी अगर आप पीड़ित हैं तो उनको उच्च अवस्था में लाने के लिए यत्न करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, साधना करना चाहिए, अर्चन पूजन बंदन करना चाहिए कि आपके जीवन में जो असफलताओं का योग बन रहा है, समस्याओं का जो योग बन रहा है, वह किस तरीके से सुलभ हो सके, आसान हो सके, उस समस्याओं से, उस परेशानियों से आप बाहर निकल सकें। भृगु संहिता के अंदर स्पष्ट बताया गया कि वहां पर जब आपके नवम भाव के मालिक पीड़ित हैं तो ऐसे में किसका पालन करता कौन है मेरे भाई बहन? पालन कौन करते हैं? नारायण जी करते हैं। विष्णु भगवान की उपासना से आपके जीवन में सफलताओं का, क्योंकि जो ब्रह्मांड के अंदर संचार करते हैं, जो एक अपने कार्य को संभालते हैं, वह नारायण जी संभालते हैं। नारायण जी हर व्यक्ति को भोजन देते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, नाना प्रकार के संसाधन का जो योग बनाते हैं वह भगवान विष्णु भगवान जी बनाते हैं। उनकी उपासना करने से आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाता है। हमने बार बार यत्न किया कि वेदों के जो उपाय हैं, वैदिक उपाय हैं, जो वेदों में रचित उपाय हैं, उस उपाय को आप सबके समक्ष ला करके उसका जो प्रभाव है उसका अवगत करा सकूं। आप सब तमाम दर्शकों को देखना है कि अगर नवम भाव आपका पीड़ित है, नवम भाव के जो स्वामी हैं नारायण हैं, तो आपको भगवान विष्णु की उपासना करना है। शनि महाराज जी हैं तो भगवान शिव की उपासना करना है। बुध महाराज जी हैं तो माता दुर्गा जी की उपासना करना है। मंगल महाराज जी हैं तो हनुमान जी की उपासना करना है। उन तमाम ग्रहों के बारे में आने वाले एपिसोड के अंदर चर्चा करूंगा और आपके जीवन में आसानी से सब कुछ कैसे प्राप्त हो जाए, सफलताएं आपके द्वार किस तरीके से आए, वह सारे यत्न को, वह सारे प्रभाव के आपके जीवन में डालने का प्रयत्न करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं भैया, अब
दो चीजें होती हैं। कई ऐसे जातक की पत्रिका में योग बन जाते हैं, जब कभी भी आपकी पत्रिका में पाप कर्तरी दोष बन जाता है। लोग बोलते हैं महाराज जी पाप कर्तरी दोष होता क्या है, पाप कर्तरी दोष का प्रभाव मनुष्य जीवन पर क्या है, उन सब चीजों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। क्योंकि जब कभी भी नवम भाव की मालिक की दशा चल रही है तो आपके जीवन में पराक्रम योग बनेगा, परंतु नवम भाव के स्वामी की दशा के अंदर अंतर दशाएं कभी खराब आ गई तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में असफलताओं का योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है। उन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए, विवेचन करते हुए आपको आवाहन, अर्चन, पूजन, बंदन करने की आवश्यकता है। आप करते चले जाएगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो कहने का तात्पर्य है कि जो नवम भाग होता है वो ये निर्धारित करता है कि सफलता हमारे जीवन में किस तरह से आएगी। उसके जो भी स्वामी हैं उनकी पूजा उपासना करके हमें अपने नवम भाग को मजबूत करने की जरूरत होती है। चलिए आपसे बिल्कुल जानकारी लूंगी इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन का, तो पहले दर्शक का सवाल सुनते हैं। बिल्कुल। मैं अनिल गंगाधर जेजुरकर, हस्तगांव तालुका राहता शिरडी से बात कर रहा। मेरा जन्म तारीख है 19/9/1971 रात 9:30 बजे। और मेरा प्रश्न ये है कि मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिली। मेरी नौकरी 2 बार चली गई है और बहुत परेशानी आती है। जो काम करता हूँ वो सब बिगड़ता ही जाता है। अभी मैं लैंड का ब्रोकिंग का काम करता हूँ, तो 2-3 बार ऐसा टोकन हो जाता है, बाद में वो व्यवहार सफल नहीं होता। धन्यवाद। जिस विषय पर आचार्य जी हम बात कर रहे थे, अनिल जी का सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि कितने भी वो प्रयास कर लें लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, उनको क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल अनिल जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 20 लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ। लग्न के मालिक कहाँ बैठ गए? दशम में बैठ गए। आपकी पत्रिका में कुल दीपक युक्त तो बना दिया, लेकिन किसकी राशि में बैठे? वह शनि महाराज जी की राशि में बैठ गए। तो आपका जो करियर था वहां पर पीड़ाओं का योग तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, दूसरी तरफ से आपकी पत्रिका में कुल दीपक योग भी बना रहे हैं, तो आपके जीवन में सफलताओं का भी योग बन रहा है। परंतु आपके जीवन में असफलताएं क्यों आ रही है उसको भी मैं बताना चाहूंगा। आपकी पत्रिका में 16 अक्टूबर 2009 से आपके ऊपर गुरु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है और गुरु महाराज जी कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको भगवान विष्णु भगवान की विशेष पूजन करने की आवश्यकता है। श्री सत्यनारायण कथा होती है, उस कथा को पूर्णवासी के दिन करना प्रारंभ कर दीजिए और केले का और पंजीरी का भोग लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नारायण की कृपा से आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, जैसा कि आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा हुआ है और साथ में लग्नाधिपति का दोष लग गया, मंगल अंगारक दोष आपकी पत्रिका में लग गया। 2 दोष आपकी पत्रिका में लगने से क्या हुआ? एक तो आपका भाग्य जो है भाग्यहीन योग आपकी पत्रिका में बना हुआ था, परंतु जो करियर में रुकावट का योग बन गया, कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? विपरीत योग बना दिया। विपरीत राजयोग अलग होता है मेरे भाई बहन। कहते हैं जहां पर अशुभ ग्रहों से भी राजयोग की स्थापना हो जाती है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन विपरीत योग होता है कि जहां पर अच्छा होना चाहिए था, गुरु की महादशा होने के बाद भी आपके जीवन में असफलताओं का योग चल रहा है, समस्याओं का योग चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 16 जून 2014 तक का जो समय है आपके लिए घातक है, समस्याओं भरा है। ऐसे समय के अंदर बहुत सावधानी पूर्वक अपने समय को निकालना है। भगवान नारायण की उपासना करना है, गौ माता की उपासना करना है, अपने माता पिता की उपासना करना है। इस प्रयोग को करते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा, संदेह की बात नहीं है। जी अनिल जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है, आपकी पत्रिका का विवेचन करने के बाद की कुछ परेशानियां अभी बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप नारायण जी की पूजा उपासना करते हैं, साथ ही मंगल अंगारक दोष और काल सर्प दोष के लिए पूजा उपासना करवाते हैं, तो परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी और आपकी जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार, मेरा जन्म स्थान चौमू, जयपुर जिला, राजस्थान। दिनांक 28 सितंबर 1982, समय शाम को 10:30। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे दिए हुए पैसे वापस नहीं आते और कमाई की हालत बहुत खराब है। पिछले 2-3 साल से हालत बहुत खराब चल रही है और 1 रुपया भी कमाई का न आता है, न दिए हुए पैसे मेरे वापस आते हैं। परिवार की काफी समस्याएं हैं, कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। आचार्य जी, जयपुर से अतुल जी का सवाल है कि उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं काफ़ी समय से, क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल अतुल जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, देखिए
काहुन को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। भृगु महाराज जी ने स्पष्ट बताया, आगे हम चर्चा भी करेंगे कि मनुष्य के जीवन में किन कर्मों के आधार पर ग्रहों की संरचना होती है, हमारे जीवन में जो अशुभ प्रभाव बनता है, अशुभ योग बनता है, क्यों बनता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका में आंशिक रूप से काल सर्प दोष लगा हुआ है, गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु आपकी पत्रिका में कहां पर बैठ गए, रोग ऋण शत्रु भाव में, जहां पर रोग का संचार करेंगे, ऋण का संचार करेंगे, और शत्रुओं का, जिसको आप पैसा देंगे और शत्रुओं जैसा व्यवहार आपके साथ कर सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य, शनि, बुध और शुक्र का जो योग आपकी पत्रिका में बना दिया है, संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा हुआ है, पिता का श्राप लगा हुआ है। पिता के श्राप से मुक्त होने के लिए आपके पिता को चरण स्पर्श करना होगा, पिता का सम्मान करना होगा। दूसरा कार्य करना है, पितृ दोष आपकी जो पत्रिका में लगा उसका निदान करा देते हैं, तो आपके जीवन में सफलताओं का योग बनेगा। जैसा कि आपकी पत्रिका में वर्तमान जो समय चल रहा है वह गुरु के अंदर शनि का समय चल रहा है। 4 अक्टूबर 2014 तक का जो समय आपकी पत्रिका में देख रहा हूं वह अच्छा नहीं है। इसमें क्या होगा, यातनाओं का योग बनेगा, प्रेशर आपके जीवन में आ सकता है। आपके जीवन में शनि महाराज जी धैर्य की परीक्षा का योग बना सकते हैं, परंतु आपको अविश्वास नहीं पैदा करना है, अपने हृदय के अंदर भय नहीं पैदा होने देना है, भगवान की आराधना करना है, शनिदेव जी का अर्चन पूजन बंदन करना है, उनसे आग्रह करना है, पिता का सम्मान करना है। करके देखिए, लाभ आपको जरूर होगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा है कि अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ ही दर्शकों, आपको बताना चाहती हूं कि आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 011-49-122-122। इसी के साथ वक्त हो गया है अभी हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए तारे सितारे।